सो हेलो एवरीवन, सभी को आप गुड नाइट तो बोल नहीं सकती बिकॉज इट्स 11:27 PM। बच्चे मेरे बहुत लेट सोए हैं तो मैं काफ़ी लेट हो गई अपनी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ बनाने के लिए। तो सॉरी फॉर बीइंग लेट बट इट्स ओके, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ भी पहले हैं और सपने उनके बाद हैं। चलिए कोई नहीं। तो पिछली क्लास में हमने विलियम शेक्सपियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस किए थे और आज की क्लास में हम करेंगे PYQ बेस्ड हमारे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। किस किस राइटर को हम कवर करेंगे? देखिए, ये PYQ बेस्ड क्वेश्चन है सारे TGT और GIC के, और इसमें हम कवर करेंगे चार्ल्स डिकेंस, विलियम शेक्सपियर, मैथ्यू अर्नोल्ट, जॉन मिल्टन, PB शेली, जॉफ्री चौसर, जॉन ड्राइडेन एंड अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, इन सभी को हम कवर करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्लास में पूरे बने रहना। अगर हम इनको डीपली पढ़ने बैठे तो हम पर उतना टाइम नहीं है, और अगर हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे तो हमारे हाफ नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। हम थोड़ा बहुत ही पढ़ पाएंगे और उसको हम MCQs कम से कम डेली हम लगाएंगे तो एटलीस्ट हमारी उस पर पकड़ बन जाएगी। ठीक है, वो हमें ऑप्शन देखते ही हमें ध्यान आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है, तो एटलीस्ट हम 4 to 5 मार्क्स उसमें कवर कर लेंगे हर राइटर के। तो इसलिए ध्यान से रोज़ MCQs लगाते हैं, क्योंकि एक एक मिनट एक एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है एक एस्पिरेंट के लिए। भले ही आप वो सब चीज़ें डिटेल में बाद में पढ़ सकते हैं, बट अभी 1 पे कवर कर पाना पूरा डिटेल में इट्स इम्पॉसिबल। सो वी हैव टू कवर दिस विद द MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़। ओके, सो मैं आपके लिए इतना एफर्ट लगा रही हूँ और आप पढ़ने में लगाइए, मैं वीडियो बनाने में और इनको मोस्ट क्वेश्चंस लाने के लिए एफर्ट लगाऊंगी। ठीक है, रील्स को स्क्रॉल करना बंद कर दीजिए, बातें करना बंद कर दीजिए, बस पढ़िए। सो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन हमारा नंबर 1, टू बी और नॉट टू बी अकर्स इन। ये किस में आती है? बहुत ही फेमस कोट है हमारी हैमलेट की, जिसमें हैमलेट की सोलिलोक्वी है ये बहुत ही फेमस, जिसमें वह सोचता है कि टू बी और नॉट टू बी, मानूं या नहीं। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 2, पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ वाज सेड बाय। ये कहा गया है मैथ्यू अर्नोल्ट ने इनकी इस रचना में कि पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। आंसर इज बी। ना क्वेश्चन नंबर 3, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन। पैराडाइज लॉस्ट है वो हमारे ब्लैंक वर्स में लिखी गई है जॉन मिल्टन के द्वारा। आंसर इज बी। ना क्वेश्चन नंबर 4, द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री इज। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री हमारे चौसर हैं, जॉफ्री चौसर, बिकॉज उन्होंने मिडिल इंग्लिश को उसको एक प्रोमिनेंट लैंग्वेज का दर्जा दिलवाया था उस टाइम में, इसीलिए। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ विंटर्स कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड अकर्स इन। ये हमारे फेमस जो PB शेली हैं उनका एक ये ओड है, ओड टू द वेस्ट विंड। उसमें बहुत ही फेमस लाइन है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ओके, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 6, द बार्ड ऑफ एवन इज बी, विलियम शेक्सपियर, क्योंकि उन जहाँ पर वो पैदा हुए थे स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, वहाँ पर उस जगह एक एवन एक रिवर बहती थी, इसलिए उनको बार्ड ऑफ एवन बुलाया जाता है। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 7, ओलिवर ट्विस्ट अटैक्स। ओलिवर ट्विस्ट जो लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने, ये चार्ल्स डिकेंस की रचना है। TGT में चार्ल्स डिकेंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो ओलिवर ट्विस्ट अटैक किया है उन्होंने सी वर्कहाउस सिस्टम पे। क्यों किया? क्योंकि वो उन्होंने पॉवर्टी के ऊपर, सोशल रियलिज्म के ऊपर, इनजस्टिस के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। ही इज़ अ ग्रेट नॉवलिस्ट विक्टोरियन एज के, और उनकी जो सबसे फेमस रचना है ओलिवर ट्विस्ट ही है। इसमें इन्होंने वर्कहाउस सिस्टम के ऊपर बहुत क्रिटिसाइज़ किया है। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ खुद उन सब चीज़ों से होकर गुजरी है। ये बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। ओलिवर ट्विस्ट को भी इन्होंने ऐसे ही रिप्रेजेंट किया है, ऑर्फन है वो, ठीक है, जिसकी ना माता है ना पिता है, और इन्होंने भी खुद वर्क हाउस में खुद काम किया है चार्ल्स डिकेंस ने। तो आप बीती रचनाएं जब हम पर हमारी लाइफ जैसी रही होती है ना, हम मोस्टली हमारी रचनाओं में उनका रिफ्लेक्शन ज़रूर दिखता है। तो जिसकी जितनी हार्ड लाइफ रही है, मैंने एक चीज़ देखी है, ये जितनी भी राइटर्स हैं, बहुत मोस्टली राइटर्स सारे, इन लोगों का बचपन और लाइफ बहुत ही हार्ड रही है। ऐसा नहीं है कि हम जैसे बैठे हैं देख रहे हैं चीज़ें पढ़ रहे हैं, इन्होंने बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया है, और वह सब चीज़ें इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सब में रिफ्लेक्ट होती हैं। ओके, तो इनकी लाइफ, इनका बचपन बहुत हार्ड था और इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया अपनी लाइफ में, और वो इनके वर्क्स में दिखता है। ठीक है, आंसर इज सी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हेरोइक कपलेट इज मेनली एसोसिएटेड विद, तो ये अलेक्जेंडर पोप के साथ करता है, आंसर इज़ ए। हालांकि जॉन ड्राइडन ने भी किया है इसका यूज़, बट परफेक्ट जिसने किया वो है अलेक्जेंडर पोप। हेरोइक कपलेट इज मेनली एसोसिएटेड विद अलेक्जेंडर पोप। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, स्वीटनेस एंड लाइट इज एसोसिएटेड विद अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द होस्ट इन कैंटरबरी टेल्स इज, हैरी बैली था होस्ट, जिसने एक कॉम्पिटिशन रखा कि कौन स्टोरी टेलिंग करेगा। वो जितने भी पिलग्रिम्स थे तो सब ने एक एक स्टोरी सुनाई और अपना कैंटरबरी टेल्स जो कैथोलिक चर्च था वहाँ पहुँच गए। ठीक है, आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, बेटर टू राइन इन हेल देन सर्व इन हेवन इज स्पोकन बाय, ये हमारा बोला है सैटर्न ने, सी ने। ठीक है, जिसके बाद वो हेल में चले जाते हैं। ठीक है, हेवन को छोड़कर, तो आंसर इज सी। ये हमारे जॉन मिल्टन का बहुत ही फेमस वर्क है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, मैक फ्लैकनो इज अ सटायर अगेंस्ट, ये है शेडवेल के अगेंस्ट। ठीक है, आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, नैन्सी इज अ कैरेक्टर इन, नैन्सी हमारी ओलिवर ट्विस्ट में आती है, चार्ल्स डिकेंस की सबसे फेमस वर्क है ये, बी, आंसर इज बी। और ये ओलिवर को भी हेल्प करने में मदद करती है। ठीक है, आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, शेक्सपियर वाज बोर्न इन, आंसर इज सी, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉ अकर्स इन, ये किस में आता है, ये हमारा आता है इन मेमोरियम में। ठीक है, आंसर इज 15 का बी, इन मेमोरियम। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, चौसर रोट इन, आंसर इज सी, ओ सॉरी, आंसर इज डी, मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश में उन्होंने लिखा था और मिडिल इंग्लिश को ही उन्होंने लेजिटिमाइज कराया था, जिससे कि इसलिए उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है, तो आंसर इज डी। ना क्वेश्चन नंबर 17, शैली मैरिड टू, किससे शादी हुई थी उनकी, हुई थी, आंसर इज बी, मैरी शैली से। ना क्वेश्चन नंबर 18, द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ ओथेलो इज, ओथेलो का ट्रेजिक फ्लॉ जेलसी है, आंसर इज सी। ना क्वेश्चन नंबर 19, ड्राइडेन बिलोंग्स टू बी, रेस्टोरेशन ए से बिलोंग करते थे ड्राइडेन। ना क्वेश्चन नंबर 20, लिटिल लर्निंग इज अ टीचर्स थिंग, मैंने बोला ना लिटिल लर्निंग इज अ टीचर्स थिंग, अकर्स इन, आंसर इज बी, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 21, मोंक्स इज ऑलिवर्स, मोंग जो ऑलिवर ट्विस्ट में एक करेक्टर है वो ऑलिवर ट्विस्ट का हाफ ब्रदर था, आंसर इज सी। ना क्वेश्चन नंबर 22, द रेप ऑफ द लॉक इज अ मोक एपिक है ये। ठीक है, आंसर इज बी। ना क्वेश्चन नंबर 23, द क्लाउन इन 12th नाइट इज फीस्ट। ठीक है, जो क्लाउन था 12th नाइट में वो था फीस्ट। ठीक है, ना आंसर नंबर 24, मिल्टन सपोर्टेड, किसको सपोर्ट किया इन्होंने, प्यूरिटेनिज्म, क्योंकि ये प्यूरिटन एज से बिलोंग करते थे, आंसर इज बी। ना क्वेश्चन नंबर 25, डॉवर बीच एक्सप्रेसेस, डॉवर बीच में क्या दिखाया है, लॉस ऑफ फेथ दिखाया है। ठीक है, आंसर से अनसर्टेनिटी ऑफ फेथ, डिक्लाइन कर दिया था उस टाइम रिलीजियस फेथ को लोगों ने, तो वही दिखाया गया है उसमें, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 26, द नाइट इन कैंटरबरी टेल्स सिम्बोलाइज इज बी, आंसर इज बी, आइडल शिवलरी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, बिल साइक्स मर्डर्स, जो बिल साइक्स ऑलिवर ट्विस्ट में एक करेक्टर है। ठीक है, उसने किसको मारा होता है, उसका आंसर इज बी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 28, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी वॉज रिटन बाय ड्राइडन, जॉन ड्राइडन ने लिखा है ये ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, ईट टू ब्रूट अकर्स इन जूलियस सीजर की बहुत ही फेमस कोट है जो मोस्टली पूछी जाती है, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 30, टेनिसन वॉज पोइट लॉरेट आफ्टर, टेनिसन बने थे वर्ड्सवर्थ के बाद। ठीक है, विक्टोरियन एज के पहले पोइट लॉरेट यही थे, आंसर इज सी। ना क्वेश्चन नंबर 31, द मेन थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज, पैराडाइज लॉस्ट की मेन थीम क्या है, जस्टिफिकेशन ऑफ गॉड्स वेज, इसमें यही जस्टिफाई करते हैं गॉड वेज टू मैन। ओके, आंसर इज बी, जॉन मिल्टन की बहुत ही सबसे फेमस रचना यही है। क्वेश्चन नंबर 32, डिकेंस इज मेनली नोन फॉर, किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो सोशल रियलिज्म के लिए, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 33, अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट अकर्स इन, किस में आता है ये, स्काईलार्क में। ठीक है, आंसर इज बी। ना क्वेश्चन नंबर 34, पोप ट्रांसलेटेड, किसको ट्रांसलेट किया था उन्होंने, होमर्स की जो इलियाड थी उसको ट्रांसलेट किया था, सॉरी ट्रांसफ़र नहीं तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 35, कॉर्डेलिया इज़ अ करेक्टर इन, आपको पता है कॉर्डेलिया हमारे ये
विलियम शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी है किंग लियर, उसमें आती है, ठीक है, जो किंग लियर की 3 डॉटर्स होती हैं, कॉनरेल, रेगन एंड कॉर्डेलिया। ओके, तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 36, अर्नॉट बिलोंग टू, अर्नॉट किस एज को बिलोंग करते हैं? तो आंसर इज बी, मैथ्यू अर्नॉट बिलोंग्स टू विक्टोरियन एज। क्वेश्चन नंबर 37, फैगन ट्रेन्स चिल्ड्रन एज, तो फैगन जो था हमारा वो चिल्ड्रंस को थीव्स बनाता था, ठीक है, ये ओलिवर ट्विस्ट का करैक्टर है जो चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है। तो वो फैगन ट्रेन्स चिल्ड्रन एज थीव्स, वो चोर बनाता था बच्चों को ना। जैसे आजकल लोग बहुत ही दिल्ली में बहुत कुछ चला था कि बहुत सारे लोग गायब हो रहे थे, बहुत सारे बच्चे और औरतें। तो इन लोगों का मुख्य काम यही होता है, या तो ये कुछ इनर पार्ट्स को बेच देते हैं या ही बच्चों को वो भीख मंगवाते हैं। तभी तो मोस्टली बोला जाता है कि जब भी आपको कोई ऐसा बच्चा मिले तो उसको खाना खिलवा दो, ठीक है, उसको कुछ चीज़ दिलवा दो, बट पैसे देने के बजाय, क्योंकि इससे उन लोगों को सहायता मिलती है जो बच्चों को चोर बनाते हैं उनके। मैं क्या ही बोलूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड ऑकर्स इन, ये हमारी बहुत ही फेमस कोट है, यूलिसेस की है, ठीक है, और बहुत ही फेमस कोट है जिसका मतलब है कि कभी भी हार नहीं मानना, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 39, द वाइफ ऑफ बाथ अपीयर्स इन, आंसर इज बी, कैंटरबरी टेल्स, ठीक है, जो रिप्रेजेंट्स करती है वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, मैरिज के ऊपर बात करती है ये। सो क्वेश्चन नंबर 40, ड्राइडन इज नोन एज, ड्राइडन को हम फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म मानते हैं, तो आंसर इज ए। ना क्वेश्चन नंबर 41, सैमसन अगोनिस्ट वाज रिटेन बाय, सैमसन अगोनिस्ट लिखी गई थी मिल्टन के द्वारा, जॉन मिल्टन, ठीक है, आंसर इज सी, इट्स अ ट्रेजेडी, ओके, ट्रेजेडी है। सो क्वेश्चन नंबर 42, शेक्सपियर रोट 37 प्लेज, कितने प्लेज लिखे हैं? 37, और सोनेट्स कितने लिखे हैं? 154, ओके। क्वेश्चन नंबर 43 इज सेटिंग ऑफ हार्ड टाइम्स इज, हार्ड टाइम जो एक नॉवल है, ठीक है, चार्ल्स डिकेंस का, वो उसकी सेटिंग क्या है? तो आंसर इज बी, इंडस्ट्रियल टाउन। क्वेश्चन नंबर 44, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है? तो आंसर इज बी, ए, मैथ्यू अर्नॉट से रिलेटेड है। ना क्वेश्चन नंबर 45, द पार्डनर इन चॉसर रिप्रेजेंट्स, जो पार्डनर है वो करप्शन इन चर्च को रिप्रेजेंट करता है, ये कैंटरबरी टेल्स का बहुत ही फेमस करैक्टर है, ओके। नाउ आंसर बी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, शैली डाइड इन, शैली बताया जाता है एक बोट डूब गई थी, उसमें मर गए इटली में। तो कुछ लोग इसको बोलते हैं कि उन्होंने सुसाइड किया, बट ऐसे कुछ सबूत नहीं मिलते, प्रूफ नहीं मिलते, तो वो बात अभी प्रूव नहीं हुई है, बट वो मर गए थे बोट में ड्रॉन होके, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं रेवोल्यूशनरी कुछ चीज़ें नहीं ठीक हुई थी, इसीलिए किया उन्होंने, या वो अपने आप डूब गए, इस चीज़ की कुछ प्रूफ नहीं मिला। आंसर इज डी, इटली। ना क्वेश्चन नंबर 47, अ क्रिसमस कैरल फीचर्स, इसमें क्या है? स्क्रूज है, ठीक है, चार्ल्स डिकेंस की ये भी बहुत फेमस रचना है जिसमें एक फीचर है स्क्रूज, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 48, शेक्सपियर्स लास्ट प्ले आर जनरली कॉल्ड, जो उनके लास्ट प्ले हैं उनको रोमांस बोला जाता है, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 49, टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, अकर्स इन, तो यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गया, इसका आंसर है ए, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यूलिसेस वाज रिटन बाय, यूलिसेस किसके द्वारा लिखी गई? लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, ओके। तो ये रहे हमारे 50 क्वेश्चंस जिनको हमने बहुत ही अच्छे से कर लिया। अब बस आप इनका रिवीजन करते रहेगा, साथ में इंग्लिश ग्रामर और साथ में जीएस, बाकी सब करते रहेगा। और मे गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट राइटर के साथ विद मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। आप मुझे बताइए, अगर आप किसी पे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके, थैंक यू। मेरा थोड़ा सा अभी डाउन हो गया मॉरल, क्योंकि सुबह से देखिए हम लोग हाउसवाइफ्स होते हैं ना, 24 आवर्स काम करते हैं, हमें ब्रेक नहीं मिलता है, हमें 3 टाइम का खाना बनाना ही है, बर्तन करने ही है क्लीनिंग करनी है, और साथ में अभी मैंने ये जो जिम्मेदारी ली है आप लोगों के लिए, ये भी करनी है।
तो इसके लिए मेहनत और खुद से त्याग करना पड़ेगा ना, चाहे वो नींद का त्याग हो, चाहे आराम का त्याग हो। बिना त्याग के एक विद्यार्थी का जीवन तो नहीं है, और विद्यार्थी के साथ साथ टीचर का भी नहीं है। तो त्याग जिसके जीवन में नहीं है तो वो कुछ बन ही नहीं पाता है, तो त्याग तो करना पड़ेगा। तो कुछ त्याग मैं कर रही हूँ, कुछ त्याग आप करिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। मेरी इस मेहनत के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ नए पॉइंट के साथ। आप अगर मुझे कमेंट में बोलेंगे तो मैं उसी राइटर के लिए पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज निकालूंगी PYQ बेस्ड पेपर्स पर, ठीक है। थैंक यू। राधे राधे।